हरे भरे पौधे लगाना तो हम सभी को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको हम पत्तियों से या फिर उनकी डंडियों से भी लगा सकते हैं। जी हाँ, बिना खर्चे के सिर्फ छोटी छोटी पत्तियों से या छोटी छोटी डंडियों से भी हम इन पौधों को लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलदाउदी की। वास्तुशास्त्र के अनुसार गुलदाउदी पौधे को ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा करता है। ऐसे में यह सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। इस पौधे को आप आसानी से डंडियों से लगा सकते हैं। इसकी आप छोटे छोटे भागों में डंडियों के टुकड़े कर लें और इसको आसानी से किसी भी मिट्टी में और इनको लगा दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इसमें नई पत्तियां आने लगेंगी। याद रखें, नई डंडियां जब भी लगाएं उसके बाद मिट्टी में नमी हमेशा रहनी चाहिए। उसी से ही इसकी डंडियां जल्दी हरी भरी होंगी और फिर जल्दी से इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब नंबर 2 पर बात करते हैं गुड़हल की। वास्तु के अनुसार गुड़हल का पौधा घर की पूर्व या फिर उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और गुड़हल का लाल रंग सूर्य का प्रतीक है। इसलिए इस दिशा में गुड़हल का पौधा लगाने से सूर्य की ऊर्जा का लाभ मिलता है। और उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है, इसलिए उत्तर दिशा में भी इस पौधे को लगा सकते हैं। इस पौधे की सबसे अच्छी बात है कि आप इसे डंडियों से भी लगा सकते हैं। जी हाँ, ये भी उन पौधों में से एक माना गया है जो डंडियों से आसानी से लग जाता है। आप कहीं से भी इसकी एक डंडी लेकर आ जाएं और नमी वाली अच्छी मिट्टी में इसको लगा दें। एक बार ये पौधा अच्छे से लग जाए उसके बाद साल भर ये पौधा आपको फूल देता रहेगा। अब नंबर 3 पर बात करते हैं मनी प्लांट की। तो मनी प्लांट अक्सर हम सभी के घरों में होता ही है। क्या आप जानते हैं इसकी एक एक पत्तियों से भी हम कई पौधे इसके बना सकते हैं। जी हाँ, इसकी डंडियों को तोड़कर लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आप इनकी पत्तियों को भी मिट्टी में लगा देंगे, उससे भी ये बहुत सारे पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे। वैसे भी वास्तु के हिसाब से भी मनी प्लांट बहुत ही लकी पौधा माना गया है, जिसे हर घर में होना चाहिए। अगर आपके घर में मनी प्लांट नहीं है तो कहीं से भी आप एक डंडी लेकर आ जाए, या फिर आप अगर इसकी एक पत्ती भी लेकर आ जाएंगे, उससे भी कई सारे इसके पौधे बन जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से लगने वाला बहुत ही अच्छा पौधा ये माना गया है। चलिए अब नंबर 4 पर बात करते हैं जेड प्लांट की। जेड प्लांट को कुबेर प्लांट या फिर क्रसूला के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही लकी प्लांट माना गया है। इसको घर में लगाना बेहद ही शुभ होता है। इसको कुबेर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। कुबेर यानी कि धन। तो इस पौधे को धन का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आप इस पौधे को घर में लगाते हैं तो धन, धान्य और लक्ष्मी से भरपूर आपका घर रहेगा। इस पौधे को भी घर में लगाना बेहद ही आसान होता है। वैसे भी ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप कहीं से थोड़ी सी भी इसकी डंडी लाकर लगा देते हैं तो भी ये आसानी से लग जाता है। अब नंबर 5 पर बात करेंगे स्नेक प्लांट की। घर में लगाने वाला सबसे अच्छा पौधा है स्नेक प्लांट। ये प्लांट एयर प्यूरिफाइंग का काम करता है। इसको घर में लगाने से जो घर का वातावरण है, घर की वायु है, वो हमेशा शुद्ध बनी रहती है। इस पौधे को भी लगाना बेहद ही आसान होता है। अगर आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं, और अगर आप पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं तो कहीं से भी इसकी छोटी सी पत्ती तोड़कर लेकर आ जाएं और उसको मिट्टी में लगा दें। ऐसा करने से यह पौधा आसानी से ग्रो होने लगेगा। आप थोड़े दिनों में देखेंगे इसकी पत्तियों में जड़ें आने लगेंगी और ये एक पौधा बनके तैयार हो जाएगा। तो स्नेक प्लांट को बेहद ही आसानी से आप घर में लगा सकते हैं। अब नंबर 6 पर बात करते हैं क्रोटन पौधे की। ये पौधा भी इंडोर प्लांट होता है। बहुत ही अच्छा पौधा माना गया है। इसको आप घर के अंदर और बाहर दोनों जगह लगा सकते हैं। यह उत्कर्ष ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही में घर में जो भी वायु होती है उसको भी प्योर करता है। यह पौधा अपनी रंगीन पत्तियों के कारण परिवर्तन का प्रतीक है। इस पौधे की खास बात यह है कि आप इसको डंडी से या फिर पत्तियों से भी आसानी से लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कनेर के पौधे की। वास्तुशास्त्र के अनुसार कनेर का पौधा सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। कहते हैं कि जिस तरह कनेर का पेड़ पूरे साल फूलों से भरा रहता है, उसी प्रकार इसे घर में लगाए जाने से पूरे साल घर में धन का आगमन रहता है। कनेर का पौधा मन को शांत रखता है और वातावरण में सकारात्मकता लाता है। इस प्लांट की भी आप कहीं से डंडी लाकर घर में लगा सकते हैं। ये आसानी से डंडी इसकी लग जाती है। अब अगले पौधे का नाम है चंपा। वास्तु के हिसाब से चंपा का पौधा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
इसे घर में लगाने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। चंपा फूलों की खुशबू बहुत ही ज्यादा सुगंधित होती है, इससे मन हमेशा प्रसन्न रहता है। इसको घर में जरूर लगाएं क्योंकि ये आसानी से डंडियों से लग जाता है। वास्तु के अनुसार भी यह पौधा घर में लगाना शुभ होता है क्योंकि इसके फूलों से जो सुगंध आती है उससे पूरे घर का वातावरण हमेशा खुशनुमा रहता है। अब अगले पौधे की बात करते हैं, बोगनवेलिया। जी हाँ, इस पौधे के फूल बहुत सारे गुच्छे में आपको देखने को मिल जाते हैं। कई जगह पर कई रंगों में इसके फूल आपको देखने को मिल जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं इसको भी आसानी से घर में लगा सकते हैं। बोगनवेलिया की डंडी को तोड़कर आप थोड़े से एलोवेरा या फिर हल्दी या फिर शहद में लगाकर आसानी से घर में लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे डायफेनबेचिया की। तो धूप आने वाली खिड़की से दूर इस पौधे को आप घर के अंदर रख सकते हैं। यही कारण है कि ये बेस्ट इंडोर प्लांट है। इस पौधे को सूरज की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती और इसी वजह से इंडोर पौधों की सबसे अच्छी सूची में यह पौधा शामिल है। इस पौधे को भी आप आसानी से इसकी स्टेम से लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला ये पौधा बिल्कुल मनी प्लांट की तरह है, आसानी से बड़ा हो जाता है। अब बात करेंगे रबर प्लांट की। ये भी एक बेस्ट इंडोर प्लांट है जिसको आप घर के अंदर बाहर दोनों जगह लगा सकते हैं। इस पौधे की सबसे अच्छी बात है कि आप इसको सिर्फ पत्तियों से भी लगा सकते हैं, यानी कि स्टेम के साथ साथ अगर आप इसको पत्तियों के साथ भी लगाना चाहते हैं तो आसानी से ये पौधा लग जाता है। छोटी सी स्टेम काटकर अगर आप किसी भी पॉट में लगाते हैं या फिर इसकी पत्तियों को भी अगर आप गमले में लगा देते हैं तो बहुत जल्दी से इसमें जड़ आने लगती हैं और ये पौधा बनके तैयार हो जाता है। अगर आप इसको इंडोर प्लांट के रूप में रखना चाहते हैं तो इसकी कटिंग करते रहें, या फिर अगर आप इसका बड़ा पेड़ चाहते हैं तो इसको घर के बाहर लगाएं। अगला प्लांट जो आसानी से घर में लग जाता है वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा के कितने फायदे होते हैं ये तो सभी जानते हैं। स्किन से लेके हेल्थ के लिए ये सारी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसकी खास बात ये है कि कहीं से भी आप इसकी छोटी सी स्टेम लेकर आ जाएं और उसको गमले में लगा दें, ये बहुत ही जल्दी घना हो जाता है। और इसकी एक खास बात और है कि इसको गर्मियों में भी अगर आप लगा रहे हैं तो भी इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। कम पानी में सिर्फ स्टेम से ही ये पौधा बहुत अच्छा घना रहता है। इसको आप घर में जरूर लगाएं। अगला पौधा है गुलाब का। तो गुलाब तो हर किसी को बहुत ही पसंद आते हैं। कई रंगों में कई वैरायटी के गुलाब आपको देखने को मिल जाते हैं, पर इतनी वैरायटी के गुलाब लाने से अच्छा है कि इनकी डंडियों को आप घर में लगा दें। इन डंडियों को आप शहद में और हल्दी में डुबोकर लगाएं, इससे ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती हैं। क्योंकि गुलाब का पौधा तो सभी को बहुत पसंद आता है, पर इतने सारी वैरायटी के पौधे हम नहीं ला सकते, इसलिए आप कहीं से भी जो भी पौधे आपको पसंद आ रहे हैं उसकी छोटी सी डंडी लाकर घर में लगा सकते हैं। अब अगले पौधे की बात करते हैं सिंकोनियम की। तो ये बिल्कुल मनी प्लांट की तरह दिखने वाला प्लांट है और इसकी ग्रोथ भी बिल्कुल मनी प्लांट जैसी होती है। यानी कि सिर्फ पत्तियों से लगने वाला ये प्लांट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा सुंदर प्लांट है। ये एक इंडोर प्लांट है जिसको आप आसानी से एक पत्ती से भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से मनी प्लांट ग्रो होता है बस उसी तरीके से ये प्लांट भी आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसे पानी में या फिर मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ बेहद ही शुभ पौधे जिनको आप आसानी से डंडियों से या फिर पत्तियों से घर में लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।